मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर आज पंचायत समिति क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की बैठक पंचायत समिति के सभागार में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व ग्राम पंचायत अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि इस बीमा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज मिल सकेगा। इस योजना से हर परिवार को अस्पताल में भर्ती होने पर स्वास्थ्य बीमा का फायदा मिलेगा। बीमा योजना का फायदा उठाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों व लघु सीमांत कृषक और संविदा कर्मियों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। वहीं अन्य परिवार वालों को 850 रुपये प्रति वर्ष देकर के बीमा योजना से जुड़कर इसका फायदा ले सकते हैं। सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख और गंभीर बीमारियों के लिए 4,50,000 रुपये के प्रति वर्ष बीमा कवर का फायदा मिलेगा। विभिन्न बीमारियों के 1576 पैकेज भी इसी में शामिल हैं। इस योजना से जुड़े निजी और सरकारी अस्पतालों में लाभार्थी परिवारों को कैशलेस उपचार मिलेगा। इस योजना में मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिनों का चिकित्सा कर्जा पैकेज भी इसी योजना में शामिल है। बैठक में तहसीलदार राहुल पारिक ने कहा कि योजना 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 1 मई तक चलेगी, जिसमें पंजीयन किया जाना है। इस योजना से जुड़ने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ई मित्र से रजिस्ट्रेशन करवाकर इसका लाभ उठाया जा सकता है। तहसीलदार राहुल पारिक ने कहा कि इस योजना का लाभ प्रत्येक परिवार को मिलेगा। यह योजना मरीजों को लाभ देने वाली योजना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इस योजना से जुड़ना आवश्यक है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को अपने अपने इलाके में इस योजना का लाभ प्रत्येक परिवार को दिलाने की अपील की। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लेकर प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर भी जल्द आयोजित किए जाएंगे। बैठक में कोविड वैक्सीन को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर भी जनप्रतिनिधियों को आम जन को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। तरह की समस्याएं कॉमन होती है तो सभी लोग उठाते हैं और लिख के देते हैं और उसके बाद में फिर उसके अंदर अपन कार्रवाई करते हैं। अपन चाहते हैं कि पहले ही वो कार्रवाई हो जाए कम से कम, ताकि कैंप वाले दिन अपने को कम से कम लोगों को कहने के लिए हो जाए अपने पास कि भाई आपने लिख के दिया था, उस समस्या का समाधान आपका हो चुका है। और इसमें सबसे सक्रिय भागीदारी सरपंच साहिबान की रहेगी, क्योंकि उनको सब पता है कि गाँव के अंदर कहाँ कहाँ अतिक्रमण हो रखा है, कहाँ कहाँ सरकारी जमीन पड़ी हुई है जिसको अपने राजकीय दर्ज करवाना है, जिनको आरक्षित करवाना है, कहाँ कहाँ आबादी बसी हुई है जिनके पट्टे लोगों को दिए जाने हैं। ये सब तैयारी अपन पहले ही कर लें। ये सब काम आपके अभी प्रायोरिटी आपकी 2 चीज़ों की जो मैंने आपको बताई उनकी है। 21 तारीख के बाद में आपकी प्रायोरिटी ये रहेगी कि आने वाले टाइम में जो प्रशासन गांव के संग अभियान के कैंप लगेंगे उनकी तैयारी करनी है। अभी 10 दिन तक अपने को जो मूल तैयारी करनी है वो इसके लिए ही है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, आंकड़े अपने सामने है सारे। जनाधार कार्ड मंगाना है और उसको लिंक करना है, और साथ में जो लोग कोविड वैक्सीनेशन से बचे हुए हैं उनको बुला के उनका टीकाकरण करवाना है। 2 प्रमुख कार्य अपने। केकड़ी व बिनाई थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है। आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल व अन्य मोटरसाइकिल के चेसिस व पार्ट्स भी बरामद किए हैं। केकड़ी पुलिस थाने में गत 7 अप्रैल को जूनिया निवासी निरंजन पुत्र रतनलाल ने मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में उसने बताया कि वह केकड़ी में एक दुकान पर काम करता है। उसने दुकान के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की थी जो कि चोरी हो गई। मोटरसाइकिल चोरियों की वारदात के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया। केकड़ी व बिनाई पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर के जरिए आरोपियों की तलाश की। इसके बाद संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपियों ने मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया, जिस पर पुलिस ने मसूदा थाना इलाके के रेगर मोहल्ला मसूदा निवासी राहुल पुत्र कैलाश रेगर व रामगढ़ चौराहा निवासी रोहित पुत्र मोहन कटीक को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एक मोटरसाइकिल व 8 मोटरसाइकिल के चेसिस व पार्ट्स भी बरामद किए हैं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पायलट में विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू ने कहा कि महात्मा गांधी विद्यालय राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि विद्यालय के विकास के कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
पालिकाध्यक्ष ने विद्यालय में चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन भी किया। पार्षद विनोद कुमार आचार्य एवं पूर्व पार्षद मोर सिंह राणावत भी इस मौके पर मौजूद रहे। प्रधानाचार्य सोनू सोनी ने बताया कि सत्र 2020 व 21 में कराए गए विकास कार्यों का एसडीएमसी सदस्यों द्वारा अनुमोदन भी किया गया। नए शिक्षा सत्र में करवाए जाने वाले विकास कार्यों का भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यालय प्रभारी सत्यनारायण सोनी ने सत्र 2020 व 2021 का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। सुमित्रा पारिक ने सभी सदस्यों एवं अतिथियों का आभार प्रकट किया। बैठक में विधायक प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद माथुर, शिक्षाविद रमेश चंद्र पारिक, महेंद्र प्रधान, मीना स्वालका, विष्णु दादिच, मनोज जैन, अब्दुल लतीफ, कमलेश कुमार बसेर, हेमंत कीर, सतीश यादव, गुलाब चंद वर्मा, सनहेल पारिक सहित एसडीएमसी के सभी सदस्य मौजूद रहे। भारतीय नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर भारत विकास परिषद की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर के मुख्य चौराहा घंटाघर से अजमेरी गेट के मध्य रंगोली एवं दीप प्रज्वलन कर नव वर्ष का स्वागत किया गया। परिषद की महिला सदस्यों ने सामूहिक रूप से रंगोली की सजावट की गई। इस अवसर पर परिषद के सभी सदस्यों ने कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय नववर्ष का उत्साह और उमंग से स्वागत करने के लिए आमजन को प्रेरित किया। इस मौके पर भारत विकास परिषद की महिला सदस्य नीला मंत्री, अक्षयबाला कोठारी, वंदना जैन, सुमन जैन, मंजू गर्ग, संगीता विजय, सरिता विजय, मधु काबरा, दिव्या जैन, ममता विजय, प्रकल्प प्रभारी भंवरलाल जैन, बंसीलाल जहांगीर, सूर्य प्रकाश विजय, मुरारीलाल अग्रवाल, शाखा अध्यक्ष कैलाश चंद जैन, विमल कोठारी, यज्ञनारायण सिंह सक्ताव, दिनेश वैष्णव सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। कोरोना काल को देखते हुए आमजन को मास्क लगाने एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की गई। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आज दीप माला और रंगोली द्वारा ये संदेश दे रहे हैं कि आने वाला जो कल है नया साल हिंदू नव वर्ष सब इसको अच्छी तरह से मनाएं। और ये जो पार्षद से संस्कृति से अपन जनवरी माह से नव वर्ष मना रहे हैं, इसकी जगह ये क्षेत्र शुक्ला प्रतिपदा से सब व्यक्ति नव वर्ष मनाएं और इसी से अपना खाता बही का काम और दैनिक डायरी का काम इसी से करें ताकि हिंदू नववर्ष की जागृति पूरे देश में पैदा हो। इसी के उद्देश्य से भारत वर्ष का जो प्रकल्प है राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है और ये प्रकल्प कोरोना के साथ में जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका भी संदेश दे रहा है। और सभी सदस्यों को इस अवसर पर शुभकामनाएं और सभी देशवासियों को और शहरवासियों को निवेदन है कि कल जो वर्ष है हिंदू वर्ष धूमधाम से मनाए। चिकित्सा एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी व सरवाड़ पंचायत समिति में गांवों के युवाओं को खेल मैदान की बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने की नीति के तहत गांवों में खेल मैदान के विकास से हजारों युवाओं को फायदा मिलेगा। केकड़ी व सरवाड़ के 7 गांवों के 7 विद्यालयों में खेल मैदान के लिए 1,70,00,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्रामीणों ने खेल मैदान स्वीकृत होने पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा एवं युवा कांग्रेस नेता सागर शर्मा का आभार जताया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्जेशन के तहत पंचायत समिति सरवाड़ व केकड़ी में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ताजपुरा में खेल मैदान के लिए 20,71,000 रुपये, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपाली में खेल मैदान के लिए 39,71,000 रुपये, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालिया में खेल मैदान के लिए 16,52,000 रुपये, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजगरा में खेल मैदान के लिए 16,46,000 रुपये, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाटोटी में खेल मैदान के लिए 23,63,000 रुपये, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केबानिया में खेल मैदान के लिए 29,72,000 रुपये व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा में खेल मैदान के लिए 23,67,000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल मैदान एवं अन्य सुविधाएं विकसित करने की नीति लागू की है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बजट घोषणाओं में खेलों को पर्याप्त महत्व दिया है। इसी नीति के अनुसरण में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान विकसित करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों की पालना में यह आदेश जारी किए गए हैं। केकड़ी में मोटरसाइकिल चोरी होने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। सोमवार को जयपुर जिले के बगरू निवासी दामोदर पुत्र दुर्गालाल मीणा की
मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पीड़ित दामोदर ने बताया कि सोमवार को वह केकड़ी में किसी रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में भाग लेने आया था। उसने अपनी मोटरसाइकिल पुरानी केकड़ी स्थित चारभुजा मंदिर के पास खड़ी की थी। जब वह अंतिम संस्कार से वापस आया तो वहां पर मोटरसाइकिल नहीं मिली, जिसके बाद उसने केकड़ी पुलिस थाने में मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट भी दी है। केकड़ी इलाके में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। सोमवार को केकड़ी में 3 जनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि कुल 93 सैंपल में से 3 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें से केकड़ी शहर के नन्नगर व ढंड का रास्ता निवासी 2 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं खवास निवासी 1 जने की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। पॉजिटिव मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालकर सैंपल लिए जाएंगे। पीएमओ डॉक्टर एनसी जैन ने लोगों को कोविड गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपनी आदत सुधार कर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो स्थिति गंभीर भी हो सकती है।